हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे संडे होस्ट 94 चैनल पे आपका तहे दिल से। आज की कहानी एक अघोरी पे आधारित है जो कि राजा विक्रमादित्य को एक चुनौती भरी जिम्मेदारी देता है। एक समय की बात है, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तांत्रिक ने राजा विक्रम को एक विशेष चुनौती दी। उसने कहा कि पास के घने जंगल में एक प्रेत का शव लटका हुआ है, जिसे लाकर वह अपनी तंत्र विद्या पूरी करना चाहता है। राजा विक्रम ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। अंधेरी रात थी। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार संभाली और जंगल की ओर चल पड़े। घना जंगल अजीब अजीब आवाजों से गूंज रहा था। चांद की रोशनी भी पेड़ों के बीच में मुश्किल से छन रही थी। आखिरकार राजा ने उस पेड़ को देखा जहां प्रेत लटका हुआ था। जैसे ही राजा ने शव को कंधे पर उठाया, बेताल बोला, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? और वो जोर से ठहाका लगा के हंसने लगा। बोला, राजन, मैं बेताल हूँ। यदि तुमने रास्ते में चुप्पी तोड़ी तो मैं वापस इसी पेड़ पे लौट जाऊंगा, लेकिन यदि तुमने मेरे सवाल का गलत उत्तर दिया तो तुम्हारा अंत भयानक होगा। राजा ने शांत स्वभाव से अपना सर हिलाया। रास्ते में बेताल ने कहा, मैं एक कहानी सुना रहा हूँ। एक गांव में एक सुंदर युवती रहती थी जिसका नाम चंद्रिका था। एक दिन गांव के दो युवक सूरज और अर्जुन उससे प्रेम करने लगे। दोनों ने अपने तरीके से उसे पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चंद्रिका की असामयिक मृत्यु हो गई। सूरज ने उसकी समाधि पर अपनी जान दे दी, जबकि अर्जुन ने उसकी आत्मा को पुनर्जीवित करने के लिए तंत्र विद्या सीखी। अब बताओ राजन, इन दोनों में से चंद्रिका का सच्चा प्रेमी कौन था? राजा विक्रम थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, सूरज ने अपने प्रेम में चंद्रिका के लिए जान दे दी। यह सच्चे प्रेम का प्रतीक है। लेकिन अर्जुन ने उसे पुनर्जीवित करने के लिए अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग किया, इसलिए अर्जुन चंद्रिका का सच्चा प्रेमी है। बेताल ने जोर से ठहाका लगाया और कहा, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन तुमने अपनी चुप्पी तोड़ दी, इसीलिए मैं वापस पेड़ पर लौट रहा हूँ। यह कहकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए फिर से बेताल को लाने का निश्चय किया। इस कहानी का अंत यह बताता है कि सच्चा प्रेम, बलिदान और प्रयास दोनों का मेल है। लेकिन क्या राजा विक्रम कभी बेताल को तांत्रिक तक पहुंचा पाएंगे? यह रहस्य अभी अनसुलझा हुआ है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। इसका हम दूसरा पार्ट आपके लिए ज़रूर वापस लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई उमंग के साथ। सबको मेरा राम राम। बाय बाय। लव यू ऑल।